यस। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदन मोहन है। जवाहरलाल नेहरू एंड पार्टी का हाँ। वक्फ बोर्ड बनाने का मकसद क्या था? मैं बतला देता हूँ एक ही लाइन में। वक्फ बोर्ड की डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको। वक्फ बोर्ड इज ए गवर्नमेंट बॉडी misused by Congress and the government Yes. for encroachment of real estate in nation Yes. in the name of Islam. Yes. In the name of Islam, We agreed. not We doing supported. We supported. not doing the welfare of any weakest Muslim. जो वक्फ का नाम ही वक्फ है weakest Muslim के लिए, वो वक्फ के साथ भी अन्याय कर रही है। इस वक्फ बोर्ड का कोई औचित्य ही नहीं है भारत के संविधान में। All amendments in our constitution since 1950 are anti-national, एंटी ह्यूमैनिटी, एंटी मेजोरिटी कम्युनिटी, एंटी सर्वे भवंतु सुखिना, सो नीड्स टू बी कैंसिल्ड बाय 8 बजे। डिमोनेटाइजेशन की तरह एक दिन मोदी जी बोलेंगे all annexures in constitution delivered by me in the new Sansad is stands cancelled subject to reconsideration by an appropriate body under the chairmanship of Yogi Adityanath ji। सर अगर सनातनी और हिंदुओं के आज जिहादी मानसिकता वाले क्या बोलते हैं, अरे तुम तो हिंदू कर रहे हो, जहर घोल रहे हो। तो अगर हिंदू और सनातनियों के हक की बात करना, जहर घोलना है, तो मैं जहर का व्यापारी हूँ सर, मैं जहर घोलने वाला व्यापारी हूँ। आपने कही वक्फ बोर्ड एक सामाजिक संस्था थी, लेकिन वो काम कर नहीं रही। वक्फ बोर्ड इज ए गवर्नमेंट बॉडी लाइक बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवादी संसाधनों पर एनक्रोचमेंट करने का एक तंत्र है, वो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र है, जिसमें अब नरेंद्र मोदी जी की चल नहीं पा रही। एक्शन यही होगा, ऑल अमेंडमेंट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स कैंसिल्ड, ऑल एनेक्सर्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन एज डिलीवर्ड बाय नरेंद्र मोदी जी इन न्यू संसद स्टैंड्स कैंसिल्ड सब्जेक्ट टू रिकंसिडरेशन इंक्लूडिंग पंचायत राज का जो कानून राजीव गांधी जी लेके आए थे, वो इसलिए लेकर आए थे, किस लिए लेकर आए थे, ताकि पंचायतें हड्डी चूसती रहे और अपने स्वराज की बात भी ना करे। हड्डी चूसने का, हड्डी देने का तंत्र था ये। मेरी भी थोड़ी सुन लो, मैं भी आया हूँ घर से। मोदी जी क्यों करेंगे? पॉलिटिशियन तो वो भी है नेहरू की तरह। अरे भाई जी, हम करेंगे ना, स्वराज आएगा, कैसे आएगा? रीलोकलाइजेशन ऑफ डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी, डिसीजन रीलोकलाइजेशन सुनोगे? हाँ, रीलोकलाइजेशन सुनो तो। आप सिर्फ मोदी की बात करो, आपने कहा मोदी जी करेंगे। मैंने कहा मोदी जी अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन करेंगे हम। आपने सुना ही नहीं, करेंगे हम करेंगे। अच्छा गुरु जी, युवा नेता हो आप, ये बुजुर्ग हैं, देखिए अनुभव और जवानी मेरे साथ खड़ी है। इन्होंने जो किया, आप कहाँ तक सहमत हो? लेकिन मेरे को लॉजिक की बात बताइए, सिर्फ शोर शराबा और जोश नहीं, होश की भी बात होनी चाहिए। क्या मोदी जी इन्होंने जो बात बताई कि समाज सेवा के लिए, वो पढ़े लिखे, उनको पता है, टेंशन मत लो, वो एमएलए के इलेक्शन लड़े हुए हैं, उन्हें तो उसके पास कुछ तो होगा। इन्होंने कहा कि भाई समाज सेवा के लिए वक्फ बोर्ड बनाई थी, लेकिन वो काम नहीं कर रही, वो भूमाफिया का काम कर रही है। एक्शन क्या होगा? मोदी जी करेंगे, ये करेंगे। तो अब इन बातों से कहीं ना कहीं सहमत हो आप? बिल्कुल सहमत है। वक्फ बोर्ड का निरस्तीकरण चाहते हैं। यही है कि आज देश में तीसरे नंबर पर इनके पास जमीन है। वक्फ बोर्ड नहीं है, वो वक्फ कंपनी है और वो गवर्नमेंट के अंडर रह के काम कर रही है, गवर्नमेंट की देखरेख में कर रही है। एक भू जो जनसंख्या है उसके बढ़ावीकरण के लिए दिखाया जा रहा है ऊपरी तौर से, जबकि जो ऊपरी तौर पर जो मुस्लिमों के रहनुमा बन के नेता बैठे हैं, वो उनका अधिकार है उस जमीनों पे जो आज तीसरे। कुल मिला के जो एक्सपीरियंस है, उम्र दराज, इनके साथ आप सहमत हो? बिल्कुल सहमत है। मैं यही बात पूछना चाहता हूँ, उसके साथ जोश के साथ होश भी तो सहमत होना चाहिए। यहाँ पे जो ये गैदरिंग हुई है, आप चाहोगे कि यहीं रुक जाए या इसकी जरूरत और भी है? ये तो सिर्फ एक हाथी के दांत दिखाए हैं आपको, तो करना बहुत कुछ बाकी है, अभी दिखाने वाले था। हाथी जरूरत क्या इन दांतों की? जरूरत बताइए मेरे को। ये सिर्फ हाथी का दांत देखा आपने, जो काम चल रहा है वो तो अभी आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, और आया क्यों मैं आपके पास? समय बताएगा। है? समय बताएगा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे लिए आप समय हो, समय बताएगा आपको। आप पॉइंट नहीं बता रहे, आपको बता दिया मैंने। इसका मतलब कुछ ना कुछ छुपा रहे हो या कुछ है ही नहीं? कुछ नहीं छुपा रहे हैं, अरे कुछ नहीं छुपा रहे हैं, मतलब ये है सब कुछ चल रहा है, कि लोग क्या कह रहे हो, सब कुछ चल रहा है, जो आप सोच नहीं सकते वहाँ तक का बात चल रही है। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। भगत जी से मिल रहे हैं तो मेरा दिल करेगा तब बोलूंगा, लेकिन मैंने जो बात पूछी नहीं, मत बोलो। किसमें? नहीं, आप जय श्री राम का आप कॉपीराइट मत रखिए।
आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आपके पास इसके जवाब नहीं है, ठीक है? मेरे पास उत्तर है, जवाब नहीं होते। किसमें? मेरे पास उत्तर होते हैं, हिंदी में। जवाब नहीं होते मेरे पास। हमको हिंदी इंग्लिश इतनी जल्दी, अगर आप उम्र दराज हो तो हमको छोटे छोटे थे ना तब समझाते, तब पढ़ाते, स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन करवा दिया आपने, आप बताते, तब विरोध करते। हमको प्राइवेट स्कूलों में किसने पढ़ाया बताइए मेरे को? अभी तो मिले, आप हो जिम्मेवार, कई तो हो गए, आप भी तो कुछ बड़े लगे, तो कहीं ना कहीं कसूर आपका भी है। आप हमको जवाब से अगर सवाल पे लेके आओगे तो आपको समझाना पड़ेगा। आप अभी कह रहे हो कुछ छुपा है हमारे पीछे, हमने वो कुछ नहीं बताएंगे, छुपा आप हुआ अपने है। नहीं बता रहे। हमने कहा बहुत कुछ चल रहा है, चल रहा है। वो चल समय आएगा। वो चल क्या रहा, आपने छोटा तो पता होता सही। पता चल जाएगा धीरे धीरे। मीडिया अरे गुरुजी निकल जाओगे तब क्या मीडिया में हर चीज बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मीडिया का रचनात्मक रोल कितना है ये हमें पता है। अभी भाई साहब जस्टिस वर्मा जी के घर में नोट मिले, पुलिस भी और वो भी, फायर ऑफिसर भी, सब बचा रहे थे। हैं वो पता नहीं सारा कैसे काम मीडिया का है, हैं? पब्लिक का कोई काम नहीं है। अरे पब्लिक कोई उसके घर में गई जाएगी जस्टिस वर्मा के घर में? मीडिया अरे को भाई 1844 में जो अंग्रेजों ने कागज का नोट पैदा किया था, 1844 में जो अंग्रेजों ने कागज का नोट पैदा किया था, उसकी गुलामी से खत्म करना है, रिजर्व बैंक की मोनोपोली खत्म करनी है। हमने तो कहा यूपीआई 101 से यूपीआई 886, हर जिले की अपनी करेंसी होगी, हर जिला स्वावलंबी होगा, हर जिला स्वराज का अधिकारी होगा। आप मेरे बड़े हो, मैं सुन सकता हूँ। हाँ, बस। ठीक है, जवाब दूंगा, आप कहोगे भाई ये आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं जी। अच्छा साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी जो हुआ है गलत तो नहीं? आपके जो छोटे हैं या जिनकी समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए मैं मंदबुद्धि हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन आपने जो किया है या आप जो कर रहे हो, पॉइंट तो बताने पड़ेंगे जी। कोई एक दो पॉइंट तो ऐसा बताओ कि भाई भविष्य हमको दिखे। सर आपने क्वेश्चन भाई साहब से किया, जवाब मैं देता हूँ। एक दिन साइड होना। नाम क्या भाई? आप ज्ञान प्रकाश पांडे, इस चीज का ज्ञान सुनिए। पत्रकार महोदय आप सुनिए भैया, ध्यान से सुनना। इन्होंने जो क्वेश्चन किया भाई साहब से, हमारे बड़े भाई से, आपने गलत किया है। ठीक है, पहली बात तो ये कर दीजिए आप। हम सही बता तो रहे हैं, हमने तो बताया ना मंदबुद्धि है गुरुजी। मैं तो सुनूं तो मंदबुद्धि कौन है? यादव है। हाँ? घुटने में दिमाग होता है, इसमें का पूत है वो। किसका? यादव भी नहीं है यार। अगर ये यदुवंशी होता, भैया ध्यान से सुनना, अगर ये यादव खानदान का होता तो विष्णु ने जब धरती पर पाप बढ़ा है तब विष्णु ने राम के रूप में और कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। जब द्वापर में जब धरती पर पाप बढ़ा था तो कृष्ण के रूप में विष्णु ने अवतार लिया था यदुवंशी परिवार में, और कृष्ण भगवान एक भगवान हो करके गैया चराते थे वो जमुना के किनारे। लेकिन इस चीज का बोले तू जवाब दे मुझको कि अपने आप को ये यादव कहने वाला सिंह यादव है? हाँ कह रहे हैं भैया, पत्रकार महोदय हाँ कह रहे हैं, इसको भी दिखाना कि हाँ कह रहे हैं हर बात पे हाँ। अरे इस चीज का जवाब दो मेरे को कि अगर वो यदुवंशी होता तो आज तक मथुरा मंदिर के बारे में क्यों विपक्ष का नेता भैया क्यों नहीं बोला? आपका नाम क्या है? ज्ञान प्रकाश पांडे। लिखवा देना मेरे ज्ञान खिलाफ। प्रकाश जी, शेर डरता नहीं किसी बाप से। शेर को सवा शेर मिल जाता और डराने के लिए बाप नहीं औलाद बहुत जरूरी है। मेरी सुनिए, मैं हाँ नहीं भर रहा था। हुकारे होते हैं हरियाणवी भाषा में, समझिए ये बड़े हैं। हुकारे पता है किस लिए होते हैं? पहले मेरी सुनिए, हुकारे सहमति नहीं होती, उनका सम्मान करेंगे, लेकिन हुकारे सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, वो आपकी सहमति नहीं है। पहले मैं आपकी बात सुनूंगा। आपने कहा कि भाई तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो गलत है। क्यों गलत है? आपने कहा ना गलत है भैया, ये गलत है। ये गलत है कि कौन आज भाईचारा बांट रहे हैं? भाईचारा बांट रहे हैं ना। चारों को खा गए लालू काका, मुलायम सिंह के समधी बिहार में। उत्तर प्रदेश में खा गए मुलायम सिंह यादव हमारे 4000 कार सेवकों को। जब बाबरी मस्जिद विध्वंस काल कल्याण सिंह के सरकार में किया गया था तब हमारे 4000 कार सेवक मारे गए थे।